राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज उसका 38वां अध्याय है। और सुना करो, मैं बार बार बोलती हूँ कि समय नहीं है तो चलाकर छोड़ दो। घर की पॉजिटिविटी ठीक होती है, नेगेटिविटी दूर होती है। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर में हिमालय के विशाल शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महाशिव को लोगों प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उन्हें इस प्रकार बोला, वृषभध्वज, सत्य के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य के अपने लिए असंख्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है, फिर आपके कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी के मुख से इसी विषय में अन्वेषण कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। विशेषतः वे भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। इस समय मैं उन्हें शिव के तौर पर अपनी ये पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ये बात कही, अतः शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्रलोक गति का आश्रय लेते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपनी मारीची आदि मानस पुत्रों को बुलाओ। विधि में उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ ही रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव ने इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीच आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मगन रहने वाले परमात्म गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलि व नंदीश्वर के आरूढ़ हुए। महादेव जी विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हास जनित रोमांच हो गया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वारा आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों से समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उनके सब के भगवान शिव के घर के भीतर ले गए। इस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का, समस्त शिवगणों का यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कर उठा और सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने, तुम और अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सब ने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए और तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ चाहिए या भजन या टिप्स कमेंट करके बताएं। राम राम जी।